सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजीनगर महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में हम कल एक पाद उत्तानासन सो करके उल्टे रह करके कर रहे थे। उसमें उल्टा सो करके हम नौकासन करने जा रहे हैं। नौकासन का शुरू का पार्ट जो है वो हमने किया था। आज उसको नौकासन को और नौकासन के बाद में जो स्ट्रेचिंग करनी है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे नाव पानी के ऊपर हिचकोले खाती है, इस तरह से भी हम इसको ऐसे से स्टेबल होता है, मगर उसको साथ साथ में ये भी मैंने जोड़ दिया है कि जैसे वाकई में नाव में बैठ करके हम जा रहे हो, इस तरह से। और वो आसन करेंगे, बाद में उसके लाभ मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले हम आसन की तरफ चलते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको हो, ये मेरा उद्देश्य है। आपके हर रोज़ 10 से 15 मिनट से ज़्यादा अधिक मैं नहीं लेता हूँ, मगर इसके लिए आप नियमित रूप से इन चीज़ों को जीवन में स्थान देंगे तो मेरी तो गारंटी है। मतलब मैं मेरे जीवन को देखते हुए कहता हूँ कि आप, हाँ ये तो ज़रूर है कि किसी के जीवन में कब क्या हो जाए उसका तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मेरे बारे में भी नहीं बता सकता हूँ। तो मगर 80% अपने आप को स्वस्थ रहने का तरीका और सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका जो है दुनिया में, मैं तो खुद ईमानदारी से मानता हूँ कि योगा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खैर चलते हैं, ये तो बातें चलती रहेगी। बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप इसके साथ में जुड़ जाए। मेरे कहने से तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे कहने से जुड़ोगे तो मेरे लिए नहीं जुड़ोगे, उससे लिए मेरे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसका पूरा फ़ायदा आपको, आपके परिवार को मिलेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा आपको स्वस्थ देख करके। चलिए, ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से दोनों हाथ बराबर, तलुए कैसे होते हैं, आकाश की तरफ होते हैं, और फिर बाद में हमारी हनोटी यहाँ रहेगी। वही रेचक, कुंभक और पूरक करना है हमको। पहले एक पैर को हम ऊपर उठाते हैं। एक पैर में लगभग 30 डिग्री का, अपन पीछे मुड़ के देख तो नहीं सकते, मगर लगभग 30 डिग्री का मतलब अपन को कोण बनाना है। और यहाँ पे स्टेबल 10, 20, 30 मिनट का। फिर धीरे धीरे, यूँ नहीं करना है, यूँ 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 फटाफट नहीं करना। ये योगा जो करना होता है तो धीरे धीरे स्टेबल भी रहना है। दूसरे पे ये, और ये ऐसे मुड़े हुए नहीं होने चाहिए घुटने, बिल्कुल टाइट सीधे। फिर हम दोनों पैरों से, जब हमारा मस्तक नीचे आएगा और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद में हम असल मतलब नौकासन की तरफ, ये इस तरह से दोनों पैर करेंगे और फिर उसको नीचे ले लेंगे। और इसके बाद में असल नौकासन, ये नौकासन के लिए पूर्व स्थितियाँ है जो मैंने आपको बताई। पहले ये पैर हटा पकड़िए, फिर सांस छोड़ते हुए आप देखिए, ये नौकासन हो गए। और फिर नाव जैसे, एक्सीलेंट सर। ये पूरा नौकासन का सिचुएशन आपको बता दिया है मैंने। जैसे आप स्ट्रेचिंग करते हो, उससे अपने सारे मतलब यहाँ के मसल्स है, कंधे है, ये पेट के आंतों का है, सबका ही मतलब हमको ये हो जाता है। और नौकासन में ख़ास तौर पे हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, पूरा शरीर कैसे कस जाता है। हम अंगूठों को पकड़ लेते हैं पीछे से, तो यहाँ से एड़ियों से लेकर के हमारी गर्दन तक सारे पीछे की पीठ की रीढ़ की हड्डी, पीछे की हंसलियाँ, पसलियाँ जो है वो है,
हमारे कोई मसल पेन है पीठ में वो है, सब कुछ इसमें हमारे बोन कॉलर में, यहाँ कंधे में किसी तरह का दर्द है तो यहाँ पर पूरे पूरे बॉडी को बहुत रिलैक्स मिल जाता है, बहुत आराम मिल जाता है। ये और जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक दिन में घी खाए तो उसी दिन ताकत नहीं आती। किसी ने कह दिया बादाम डेली 4-4 बादाम भिगो करके खाया करो तो आप स्वस्थ रहोगे, अच्छे तरह से ये हो जाएंगे। तो कोई एक ही दिन में 4 बादाम खा करके दूसरे दिन कहीं मेरे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे नहीं होता है। आप निरंतर उसके जीवन को एक अपना हिस्सा बनाइए। मुझे ख़ास तौर पे महिला वर्ग से हमेशा शिकायत रहती है कि उनको जब भी कहो इन चीज़ों के लिए तो ये कहते कि हमको टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों का करना, पति जाते हैं दुकान पे या ऑफिस में, उनका करना, फिर घर का सारा काम, हमको समय कहाँ मिलता है। तो समय नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ भी नहीं। उनको सारे परिवार के लिए समय निकालने की होती है, अपने लिए समय निकालने पाते हैं। और जब बड़ी मुश्किल आते हैं तो सारे मतलब परिवार वो मतलब सारा धुरी परिवार की उनके ऊपर चलती है, तो परिवार पूरा उनके ऊपर, तो सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है तो उनको देखा नहीं जाता। तो आप जितना स्वस्थ रहोगे तो उतना ही परिवार के लिए आप ज़्यादा सुविधाएं दे पाओगे, उनका ध्यान रख पाओगे। ये बात आपको जल्दी से जल्दी समझ लेनी चाहिए। अवश्य पूरे 24 घंटे में आप मतलब सारा मतलब समय जो है परिवार के लिए खर्च करते हो तो उनमें से कम 20-25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा कुछ तो अपने लिए बकाया रखिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बकाया रखिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। वैसे सभी को अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारी होती है। तो वो मजबूत रहेंगे तो परिवार भी सुरक्षित और अच्छा महसूस करेगा। तो इसलिए सबको ही नियमित रूप से योगा करना चाहिए। योगा के लिए अवश्य थोड़ा समय देना चाहिए 24 घंटे में, तो आपका जीवन स्वस्थ और मंगलमय होगा। चलिए कल फिर इस क्रम में मिलेंगे। नमस्कार।